हेलो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने बात की थी सॉलिड एडिटिंग टूल बार की, जिसमें हमने कुछ ये कमांड यहाँ पर की थी। मैंने कहा था इस वाली जो टूल बार है इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले आता है एक्सट्रूड फेसेस। तो एक्सट्रूड फेसेस के लिए मैं कुछ सेपरेट बना लेता हूँ। कोई भी फेस आप एक्सट्रूड कर सकते हो। ये कहता है एक्सट्रूड फेसेस मीन्स जो ऑलरेडी 3D है। यहाँ से लिया एक्सट्रूड फेसेस, कोई भी फेस पे क्लिक करना, एंटर करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूजन की हाइट पूछेगा, तो एक्सट्रूजन की हाइट मैंने फॉर एग्जांपल 5 डाल दी। एंटर। एंगल पूछ रहा है, कुछ एंगल डालना चाहते हो तो यहाँ पर एंगल डाल दो। ये थोड़ा सा साइड फेसेस एक्सट्रूड हो गए। आई थिंक साइड फेसेस यहाँ से सेलेक्ट हो गए थे, कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ से हम लोग अंडू करते हैं, यहाँ पर एक्सट्रूड फेसेस लेते हैं। यहाँ से ठीक से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है फेस, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं एक और अलग बना देता हूँ। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, तो मैं कुछ इसको ऐसा बना देता हूँ। यहाँ से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चेक करते हैं कि हमारा डायनामिक यूसीएस ऑन है। ओके, यहाँ से ऑन होना चाहिए। यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस लेंगे हम लोग। एक्सट्रूड फेसेस लेने के बाद ये फेस सेलेक्ट हुआ है, एंटर। यहाँ से मैंने एक्सट्रूजन की हाइट डाल दी है फॉर एग्जांपल 4, एंटर। टेपर एंगल आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, मैंने डाल दिया 10, एंटर। तो आप देखेंगे 10 का टेपर भी आएगा और जो आपने एक्सट्रूजन हाइट डाली थी वो भी आएगा। ओके, अंडू करते हैं वापस। ये यूसीएस ऑन होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये ऑन नहीं होगा तो आपका कमांड यहाँ से ठीक से काम नहीं करेगा। यहाँ पे आता है टेपर फेसेस, जैसे कि इसके अंदर ही आप देख पा रहे हैं टेपर कर दिया इसने फेस को। तो कोई भी फेस आप यहाँ से सेलेक्ट करें, एंटर। देखो जो फेस सेलेक्ट किया है वही यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर दे देता हूँ मैं सेकंड पॉइंट। कितना टेपर एंगल डालना है वो पूछ रहा है, तो टेपर एंगल मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ 35। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये टेपर हो गया। फॉर एग्जांपल आपको ऊपर की तरफ इसको टेपर करना है, तो यहाँ से लेंगे हम लोग टेपर फेसेस अगेन, सेलेक्ट करेंगे फेस, एंटर। यहाँ से मैंने इसको डाल दिया, तो यहाँ पर आप -35 डाल दीजिए, तो ये ऐसे वाला टेपर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको टेपर कर सकते हैं। फिर मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं मूव फेसेस। मूव फेसेस लेंगे, कोई भी फेस आप मूव कर सकते हैं। मैंने ये फेस पे क्लिक किया, एंटर। और यहाँ पे एक बेस पॉइंट मांग रहा है, तो कहीं भी मैं एक बेस पॉइंट दे देता हूँ और माउस को आगे की तरफ रखता हूँ और यहाँ वैल्यू डालूंगा 4, एंटर। तो देखेंगे आगे की तरफ हो गया। एस्केप करेंगे, वापस से मूव फेसेस लिया, इसके फेस पे क्लिक करेंगे, एंटर। कोई भी एक बेस पॉइंट देंगे और माउस को हम रखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ से वैल्यू डालेंगे तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा। एस्केप करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर कोई कमांड नहीं समझ आती तो वीडियो को पॉज करें और वापस से उसको पीछे जाकर देखें। कॉपी फेसेस में बता रहा है कॉपी किए कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने कॉपी एजेस किया था। तो फेस पे क्लिक किया, एंटर। कोई भी पॉइंट आप क्लिक करें और बाहर की तरफ अपने माउस को ड्रैग करके क्लिक, तो आप देखेंगे फेस कॉपी हो गया। ओके, फिर से कॉपी फेस लिया मैंने यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे। फिर से कॉपी फेस लिया यहाँ से, और यहाँ से ये वाला फेस कॉपी करना है, क्लिक, और मैं इस पॉइंट से ड्रैग करके लाया और इस पॉइंट तक इसको मैंने रख दिया, तो आप देखेंगे फेस कॉपी हो गया। अब आप लोग समझ ही गए होंगे ये किस लिए काम आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है मेरे पास ऑफसेट फेजेस। ऑफसेट फेज में बेसिकली क्या काम होगा, ये सिर्फ फेस को आगे पीछे या ऊपर नीचे ही मूव कर पाएगा। कोई टेपर एंगल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बेस पॉइंट नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया फेस पर और यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हो। सिर्फ इतना ही आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। एक्सट्रूड फेजेस में क्या था कि ये एक्सट्रूड भी हो रहा था और एंगल भी आ रहा था, ठीक है। मूव फेस में क्या हो रहा था, कोई एंगल नहीं आ रहा था, फेस आगे की तरफ भी मूव हो पा रहा था, पीछे की तरफ भी। कॉपी फेस में क्या हुआ था, कॉपी किया था। ऑफसेट में क्या था कि मुझे कोई बेस पॉइंट नहीं देना, कोई एंगल नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, सिर्फ ये आगे की तरफ ही मूव कर पाएगा। डिलीट फेस की हम बात करेंगे। डिलीट फेस यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, हाँ, तो डिलीट फेस के लिए मैं यहाँ पे फिलेट ले लेता हूँ। यहाँ से फिलेट है मेरे पास, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस में फिलेट में डाल देता हूँ 1, एंटर। और कोई एज पे क्लिक करना है, फेस पे नहीं, एज पे क्लिक करना है और फिलेट रेडियस 1 है, एंटर, एंटर। 2 बार एंटर करना है। अगर आप फिलेट कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है तो अपने ऑब्जेक्ट का डायमेंशन देखो, उससे कम ही आना चाहिए फिलेट, वैल्यू कम डालेंगे तो फिलेट आएगा। अब यहाँ से डिलीट फेस में गए और इस फिलेट पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट हो गया और एंटर कर देंगे, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
अब इसको एस्केप करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट यहाँ पर आता है रोटेट फेसेस। रोटेट फेसेस लिया, कोई भी फेस आप रोटेट कराना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फेस पे मैंने क्लिक किया, एंटर। यहाँ पे मैंने कोई एक्सिस के पॉइंट दे दिए मैंने। अब यहाँ से एंगल पूछ रहा है, मैंने 35 डाल दिया। तो आप देखेंगे कि उस एक्सिस के पैरेलल ही ये रोटेट कर गया है। ये कुछ आपको टेपर जैसा ही लग रहा होगा, पर टेपर में जो लाइन है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग टेपर होता है, इसमें एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट हुआ है। ओके, यहाँ से आता है मेरे पास लास्ट कलर फेसेस। कोई भी, जैसे कि पता चल रहा है कलर है, कलर कर सकते हो कि इस फेस पे, किसी फेस पे क्लिक करना है, एंटर। कोई भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं, तो वैसे ही कलर का ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास लास्ट बचा है, यहाँ से मेरे पास आता है सेपरेट। सेपरेट के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक यूनियन बताया था। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, ओके, दोनों अलग हैं, दोनों को यूनियन सेलेक्ट किया और एंटर। आप देखेंगे दोनों एक साथ हाईलाइट हो रहे हैं, यूनियन हो गए। बाई चांस आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट लो और किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ से एस्केप कर दो। अब आप देखेंगे कि ये अलग अलग हाईलाइट हो रहे हैं, सेपरेट हो गए। यहाँ से मैं बात करूँगा शेल की। शेल यहाँ से लेने के बाद अब मुझे कुछ शेल करना है। फॉर एग्जांपल इसको शेल करना है, तो यहाँ से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इस कमांड की आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में ना काम करे। जैसे कि अभी मैं यहाँ से बनाता हूँ, आप देख रहे हैं मेरे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन 3, 2 लगभग इतना है और हाइट भी लगभग इतनी है। तो जो मैं वैल्यू डालूँगा बहुत ही कम डालने वाला हूँ। तो शेल लिया मैंने, 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, मैसेज आ रहा है 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब पूछ रहा है विच फेस यू वांट टू रिमूव, सो सेलेक्ट द फेस विच यू वांट टू रिमूव। तो मैं ये ऊपर वाला फेस रिमूव करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये डी सेलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब यहाँ से मैं जो शेल के वो डालने वाला हूँ थिकनेस, वो मैंने डालता हूँ 0.2। मेरा जो डायमेंशन था वो 3, 4 था लगभग, तो मैं 0.2 डाला, एंटर। तो आप देखेंगे ये अंदर से हॉलो हो चुका है कम्प्लीटली। आप चाहें तो इसको पकड़ के भी यहाँ से घुमा सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से रोटेट लीजिए और इसको आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट अंदर से शेल हो चुका है। ओके, वो जो 0.2 मैंने वैल्यू डाली थी वो इन वॉल्स की थिकनेस थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आता है चेक। चेक में हम बात करेंगे। चेक में जाने के बाद यहाँ पर आता है, यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा करते हैं दोबारा। चेक लिया मैंने, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे आप एक देख रहे होंगे मैसेज, दिस ऑब्जेक्ट इज़ वैलिड शेप मैनेजर सॉलिड, यानी कि ये ऑब्जेक्ट एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका काम ये है। तो ये था ट्यूटोरियल हमारा सॉलिड एडिटिंग के ऊपर। अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल मैं बनाऊंगा वो इसकी ड्राइंग्स के ऊपर बनाऊंगा। ओके, बाकी इन सब के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।